हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आरविल में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लेके आए आपके लिए सामान्य ज्ञान के मॉक टेस्ट। देखिए इसमें आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे कि आपको पता है कि आपके पेपर लगे हुए हैं 19-20 दिसंबर को जेल वार्डन, फायरमैन, उसके बाद एनटीपीसी और रेलवे के भी लगे हुए हैं। इसके बाद यूपीएसआई के और लेखपाल के आएंगे। तो सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह मॉक टेस्ट। देखिए इसमें हर प्रकार के क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल स्थिति घोषित करता है। देखिए राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाता है दोस्तों? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 370 या फिर अनुच्छेद 360 मेरे दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 352। ठीक, अब देखिए किस आधार पर लगाता है तो ये बता दें। देखिए इसकी घोषणा कितने आधारों पर होती है? तो 3 प्रमुख आधार होते हैं। देखिए पहला है युद्ध अगर किसी देश से छिड़ जाता है, ठीक, तब लगा सकता है राष्ट्रपति, या फिर बाह्य आक्रमण होता है, ठीक, बाह्य आक्रमण होता है, या फिर देखिए या फिर क्या था, सशस्त्र विद्रोह, ठीक, सशस्त्र विद्रोह। ठीक, अब देखिए ये जो सशस्त्र विद्रोह हो गया है अब कर दिया गया है, इसे चेंज किया गया है। ठीक, इसे चेंज करके लाया गया किसके स्थान पर? पहले क्या था, आंतरिक अशांति के स्थान पर था, इसको हटा दिया गया आंतरिक अशांति को, और कब 44वें संशोधन द्वारा हटा के इसमें क्या कर दिया गया, सशस्त्र विद्रोह, क्योंकि इसका एक बार मिसयूज भी हुआ था। ठीक, तो चलिए दोस्तों, तो देखिए कितने तरीकों से हो सकता है, 3 तरीकों से लगाया था ना, 3 आधार पे लगाया था, युद्ध के क्षेत्र, युद्ध के आधार पे, या बाह्य आक्रमण, या फिर सशस्त्र विद्रोह हो जाता है। ठीक, और सशस्त्र विद्रोह किसके स्थान पर लगाया गया है? आंतरिक अशांति के स्थान पर। ठीक, अब देखिए हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए हम बात करते हैं 356 की। तो 356 में क्या होता है दोस्तों? तो राज्य जो राष्ट्रपति होता है वो वहां पर किसी भी राज्य में क्या राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। ठीक, राष्ट्रपति शासन जब वहां राज्य चल रहा हो सही से तो क्या करता है, वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा देता है और वो सब कुछ अपने अंडर में ले लेता है। ठीक, इसके अलावा अनुच्छेद 370 आप जानते होंगे, ये जम्मू कश्मीर को कुछ विशेष दर्जा देता था, तो इस पे भी प्रहार हुआ है। ठीक दोस्तों, अभी हाल ही में क्या किया गया था कि 370 धारा हटाई गई थी। ठीक, तो ये आप लोगों को पता होगा। ठीक, अब अनुच्छेद 360 की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 360 में क्या है? वित्तीय आपातकाल। ठीक, वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है दोस्तों जब क्या हो कि वित्त संबंधी प्रॉब्लम आ जाए, तब राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल लगा सकता है। और ये एक चीज, ये क्वेश्चन बनता है कितनी बार लगा है, तो ये अभी तक एक भी बार नहीं लगाया गया। ठीक, अभी तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगाएगा दोस्तों। ठीक, तो याद रखेंगे। और देखिए जो 352 है ये अभी तक 3 बार लगाया जा चुका है ना, 3 बार लगाया जा चुका है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीबी मावलंकर, हुकुम सिंह, बलराम भगत या सुमित्रा महाजन? तो कौन थे? जीबी मावलंकर जी। चलिए अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है। तो निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा की बात की जा रही है दोस्तों, तो लोकसभा में कितनी हो जाएगी दोस्तों? तो देखिए दोस्तों कितने हो सकते हैं, देखिए टोटल 552, अधिकतम 552 सदस्य होते हैं, जिसमें से क्या होते हैं, 2 क्या होते हैं आपके, वो मनोनीत करता है कौन? राष्ट्रपति करता है। 2 आंग्ल इंडियन को, तो कितने बचते हैं हमारे पास? 550। अगर 2 हम घटा देते हैं तो 550 बचते हैं। ठीक, तो वही कहा जाएगा हमारा कितनी हो सकती है? अधिकतम 550 लोगों को मतलब निर्वाचित किया जा सकता है। ठीक है, 2 क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं दोस्तों। चलिए अगला है, भारतीय नागरिकों के लिए मत देने की न्यूनतम निर्धारित आयु क्या है? तो कितनी है? 19 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष या 21 वर्ष? तो कौन सा हो जाएगा हमारा? 18 वर्ष दोस्तों। कितना हो जाएगा? 18 वर्ष। देखिए पहले क्या था, पहले 21 साल था, फिर इसे घटाया के 18 साल किया गया। और कब किया गया? किस संशोधन द्वारा किया गया? ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किस संशोधन द्वारा? 61वें संशोधन द्वारा किया गया। ठीक, 61वें संशोधन द्वारा 1889 में। ठीक, तो 1989 में। ठीक, तो ये किया गया 1989 के आसपास किया गया था 61वें संशोधन द्वारा। ये याद रखेंगे, कब की क्वेश्चन पूछता है, कब जो वोट डालने की आयु थी उसको घटा करके 21 से 18 वर्ष कर दिया गया। तो कब किया गया? 61वें संशोधन द्वारा। ठीक, चलिए अगला है, वाहन के पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? अवतल लेंस, उत्तल दर्पण या फिर अवतल दर्पण? दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है ये आपको बताना है। तो देखिए उत्तल दर्पण का, किसका? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। देखिए उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण में कंफ्यूज मत होइएगा, दर्पण यानी शीशा का प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 62 नंबर, ध्वनि की तीव्रता किससे मापते हैं? किससे मापते हैं? डेसिबल, डेसिमल या पीपीएम या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं दोस्तों। तो किससे मापा जाता है? आपको बता दें ध्वनि की तीव्रता किससे मापते हैं? डेसिबल से। किससे मापते हैं? डेसिबल से दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, समान परमाणु संख्या वाले न्यूक्लियड को क्या कहते हैं? तो दोस्तों क्या कहा जाता है इनको? जो समान होते हैं इनको हम क्या कहते हैं दोस्तों? समपराशरी या समस्थानिक या समवाय या फिर समभारी दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा जाएगा हमारा? बी, समस्थानिक बोलते हैं। ठीक, क्या हो जाएगा आपका? समस्थानिक बोला जाएगा।
जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? तो विटामिन डी की कमी से कौन सा दोस्त रोग हो जाता है? रिकेट्स रोग, ये सूखा रोग होता है। ठीक, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है। ठीक दोस्तों, तो ये चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। अगला है कि इंटरनेट टेक्नोलॉजी में प्रयुक्त शब्द URL क्या होता है दोस्तों? तो क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर किसे कहते हैं? पत्तन क्या होता है? जिसको आप बंदरगाह बोलते हैं, अब वही क्या होता है? पत्तन होता है। ठीक, तो उसे पत्तन बोलते थे। तो हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल या फिर मोहनजोदाड़ो। तो मोहनजोदड़ो नहीं होगा दोस्तों, क्या हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन? क्या हो जाएगा? लोथल। ठीक, एक चीज और याद रखना आप कि मोहनजोदड़ो को क्या बोलते हैं? मृतकों का टीला। ठीक, मृतकों का टीला, ये क्वेश्चन आपके वीडियो में पूछा गया। मृतकों का टीला किसे कहते हैं? मोहनजोदड़ो को दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, इल्तुतमिश या मोहम्मद बिन तुगलक। तो दोस्तों किसके लिए बोला गया था कि प्रजा को अपने राजा से और राजा को अपने प्रजा से क्या हो गई? मुक्ति मिल गई दोस्तों। तो ये किसके लिए कहा गया था? तो आपको बता दूं ये किसके लिए कहा गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। ठीक, चलिए अगला है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा? दोस्तों किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर, रामधारी सिंह दिनकर, सरोजिनी नायडू या बंकिम चंद्र चटर्जी मेरे दोस्तों। तो किसके द्वारा लिखा गया? तो जो वंदे मातरम है वो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया। ठीक, और राष्ट्रगान किसके द्वारा लिखा गया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। दोस्तों याद रखेंगे, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा ये लिखा गया था। किससे लिया गया? देखिए ये क्वेश्चन आपके कई बार पूछा गया कि कहाँ से लिया गया? तो आनंद मठ से। कहाँ से लिया गया दोस्तों? आनंद मठ से। ठीक, आनंद मठ से लिया गया। ठीक दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती? तो कौन से राज्य की सीमा है जो बांग्लादेश के आपके नहीं लगती दोस्तों? तो कौन कौन सी हैं? मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय दोस्तों। तो कौन सा नहीं? हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? मणिपुर नहीं होगा। ठीक, मणिपुर नहीं होगा दोस्तों। चलिए अगला दोस्तों, भारत तथा पाकिस्तान के बीच निर्धारित की गई सीमा थी। तो कौन सी सीमा भारत और पाकिस्तान के बीच निर्धारित की गई थी मेरे दोस्तों? तो भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी है? रेड क्लिफ है दोस्तों। कौन सी है? तो हमारा सही ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, रेड क्लिफ है। और देखिए आपकी मैक मोहन किसके बीच है? तो अगर आपको बात करते हैं मैक मोहन की दोस्तों, तो मैक मोहन किसके किसके बीच है? भारत और चाइना के बीच। याद रख लेंगे, सभी बता देते हैं। भारत और चीन के बीच कौन सा है? मैक मोहन। भारत चीन के बीच मैक मोहन हो जाएगा। देखिए जो मैगी नॉट रेखा है, ठीक है, मैगी नॉट रेखा है वो किसके किसके बीच है? तो फ्रांस एवं जर्मनी। किसके? फ्रांस और जर्मनी दोस्तों। फ्रांस और जर्मनी के बीच है कौन सी? मैगी नॉट रेखा। ठीक, अब देखिए डूरंड बचता है। तो डूरंड पहले किसके था? भारत और अफगानिस्तान के बीच। देखिए जब पाकिस्तान भारत में था तो भारत और अफगानिस्तान के बीच खींची गई थी, मगर अब क्या होगा? ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य होगा, क्योंकि भारत से पाकिस्तान जब अलग हो गया तो ये याद रखेंगे, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। ठीक, अफगानिस्तान के बीच। ठीक, तो याद रखें, देखिए मैगी नॉट किसके बीच? तो फ्रांस जर्मनी के बीच है। डूरंड रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच है। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच है। और मैक मोहन रेखा किसके बीच है? चाइना और भारत के बीच। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला, बहुत ही अच्छा उदाहरण है दोस्तों। कौन सी है? तो कौन सी जाएगी? विंध्य श्रेणी या फिर सतपुड़ा, हिमालय या अरावली? तो सबसे पुरानी जो पर्वत श्रृंखला है दोस्तों, अरावली श्रेणी है। कौन सी है? अरावली। देखिए कहाँ से कहाँ तक फैली है? गुजरात। कहाँ कहाँ? गुजरात में है, राजस्थान में, हरियाणा में, दिल्ली तक। ठीक, तो 4 राज्यों में मुख्यतः फैली है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। ठीक, तो ये याद रखेंगे, बहुत ही बड़ी पर्वत श्रृंखला है दोस्तों। ठीक, जो इसका निर्माण है प्री कैम्बियन काल से हुआ था। ठीक, मतलब 600 से 570 बिलियन वर्ष पहले इसका निर्माण माना जाता। ठीक, और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी दोस्तों? ये भी याद रख लेंगे, इसकी सबसे ऊंची चोटी पूछ सकता है क्वेश्चन, तो कौन सी है? गुरु शिखर। गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी मेरे दोस्तों, ये भी याद रख लेंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए करंट का क्वेश्चन था उस समय का। ठीक, 2016 के समय का करंट क्वेश्चन था। ठीक है, जून 2016 में संपन्न महिला हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का रिकॉर्ड खिताब 7वीं बार किसने जीता था? किस देश ने जीता था दोस्तों? तो हमारा सही ऑप्शन इसमें का कौन सा हो जाएगा दोस्तों? देखिए जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा, अर्जेंटीना। चलिए अगला है, कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सा है? तो कार्ल मार्क्स ने क्या लिखा था? दास कैपिटल। दोस्तों आपको पता होगा कि दास कैपिटल किसकी रचना है? तो कार्ल मार्क्स की है। ठीक, कार्ल मार्क्स की दास कैपिटल। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए और भी देख लेते हैं, जो ये सारी रचना है इनके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछ ही ले आते हैं। देखिए वेल्थ ऑफ नेशंस किसका है? तो किसका है? एडम स्मिथ।
किसका है? एडम स्मिथ का है। तो याद रख लेंगे वेल्थ ऑफ नेशन किसकी है? एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र किसकी है? तो ये कौटिल्य की है, आपको पता होगा, जिसको हम चाणक्य बोलते हैं। ठीक, अगला है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स किसकी है? तो ये मार्शल की है। किसकी है? मार्शल की। ठीक, तो ये भी याद रख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ठीक, तो राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो लखनऊ में। ठीक, चलिए लखनऊ में। अगला है निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत बार पूछा गया क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ जंगल है। ठीक, तो कौन सा है? पूर्वोत्तर भारत के वर्षा वन, ये टाइगा वन, ये टुंड्रा वन, या अमेजन वर्षा वन? तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अमेजन वर्षा वन। ठीक, देखिए ये जो वनस्पति हैं कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेते हैं और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, और बहुत ही बड़े भाग में, देखिए दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिन के बहुत बड़े भाग में फैले हुए हैं दोस्तों। ठीक, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं हम? पृथ्वी ग्रह के फेफड़े बोलते हैं। ठीक, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या कितने प्रतिशत नगरों में निवास करती है दोस्तों? 24%, 22.3% या फिर 23.6% या 43.8%? तो कितना हो जाएगा सही दोस्तों हमारा? तो 22.3% जनसंख्या होती है, अभी भी क्या है कि शहरों में निवास करती है दोस्तों। किसके हिसाब से? जनगणना 2011 के अनुसार। ठीक, अभी क्योंकि 2011 के ही पूछे जाएंगे, 2021 में जब हो जाएगा फिर इसके नए डाटा आ जाएंगे। चले अगला क्वेश्चन है कि ईमेल को जारी किए जाने का पता किससे लगाया जाता है? ठीक, तो किससे लगता है? ईमेल जो जारी होती है, जैसे मान लिया किसी ने गलत ईमेल डाल दिया, धमकी दे दी किसी को, तो पुलिस कैसे पता करेगी दोस्तों? किस तरीके से पता करेगी? तो आपको पता होना चाहिए किसके द्वारा? आईपी एड्रेस होता है। ठीक, आईपी एड्रेस होता है, उसी से ट्रेस किया जाता है कोई भी मेल या कोई भी इंटरनेट सामग्री। ठीक, तो आईपी एड्रेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। ठीक, यही क्या होता है, अगर ईमेल जारी करोगे तो जाने वाले स्थान पर नेटवर्क सेवा प्रदाता द्वारा दिए गए आईपी एड्रेस से पता लगाता है दोस्तों। तो किससे? नेटवर्क सर्विस दाता द्वारा दिया गया आईपी एड्रेस से। चलिए अगला क्वेश्चन है, फोटोकॉपी, रेडियो, टेलीविजन इत्यादि संचार के माध्यमों का उपयोग किया जाने लगा? कब से किया जाने लगा दोस्तों ये फोटोकॉपी वगैरह का इस्तेमाल? तो दोस्तों आपको बता दें 20वीं शताब्दी से, मतलब यही जो शताब्दी चल रही है यही 20वीं शताब्दी से ही किया जाने लगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, पुलिस अधिकारी अपना पद त्याग नहीं सकते? कब नहीं त्याग सकते दोस्तों? पुलिस अधिकारी जो भी हैं अपना पद कब नहीं त्याग सकते दोस्तों? ये आपको बताना है। देखिए, पुलिस अधिकारी अनुमति प्राप्त किए बिना अथवा 2 माह पूर्व सूचना दिए बिना अपना पद नहीं त्याग सकते। मतलब कि ये तो पहले अनुमति देनी पड़ेगी उनको, और वो सूचना भी कब देनी पड़ेगी? 2 महीना पहले। आप अगर अपना पद त्याग रहे हैं तो 2 महीना पहले आपको बताना पड़ेगा, और बिना अनुमति के नहीं। ठीक, बिना अनुमति के नहीं त्याग सकते। ठीक, तो ये आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए और बी दोनों दोस्तों। चलिए देखिए, ये थे हमारे कुछ टॉप क्वेश्चंस। आप देखिए अगर किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाएंगे। देखिए आपको प्ले लिस्ट में हमारे जाना है। जैसे अगर देखिए जेल वार्डन तैयारी करें, देखिए जेल वार्डन उत्तर प्रदेश स्पेशल के आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक, उसके बाद जेल वार्डन के बारे में हमने बहुत अच्छे इसके प्रीवियस ईयर पेपर सेट कराए हैं, हल कराए हैं। दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर पेपर हैं, आपको यूपी टेट, सुपर टेट, सीटेट के मिल जाएंगे। इसी तरह हिंदी के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, और जैसे इसके नीचे जाते रहेंगे आपको एक संपूर्ण हिंदी के नाम से फोल्डर मिल जाएगा, जिसमें हमने संपूर्ण हिंदी पढ़ा रहे हैं। ठीक, इसमें हमने लगभग 52 से 54 वीडियो डाल भी दिए हैं, और ये वीडियो लगातार बढ़ते जा रहे हैं दोस्तों। तो आप जाइए वहाँ पर एक बार जरूर पढ़ के देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, जिससे आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।